हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपको आपके चैनल कैरी प्लस में। हम लोग थेल्स प्रमेय को पढ़ चुके हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम में से हर साल कोई ना कोई एक एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछी जाती है। इससे हमें अच्छे से पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। देखो, ये रेखा है AP अपॉन BP बराबर AQ अपॉन QC। ये हमने आपको पता है थेल्स प्रमेय में पढ़ा होगा आपने। AP अपॉन PB बराबर AQ अपॉन QC। ये हमने प्रूव किया था BPT थेल्स प्रमेय में, और हमें इससे ये दिया गया था उसमें कि PQ पैरेलल है। पैरेलल मीन्स समांतर होता है। PQ पैरेलल है, PQ समांतर है BC के। ये हमें कंडीशन दी गई थी थेल्स प्रमेय में, हमें ये प्रूव करना था BPT प्रमेय 6.1 में। इसमें क्या है, इसमें हमें कहा गया त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। ये दिया गया AP अपॉन PB बराबर AQ अपॉन QC। ये दिया गया है और प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये पैरेलल होगी। कौन? PQ पैरेलल होगी BC के। इसीलिए इसका नाम थेल्स प्रमेय है। इसलिए इसका नाम थेल्स प्रमेय का विलोम पड़ा, क्योंकि ये उल्टा ही है ना, इसलिए इसका नाम थेल्स प्रमेय का विलोम पड़ा। तो अब समझें, हम इसे अच्छे से समझते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स हैं। 4 मार्क्स हमें एक छोटी सी प्रमेय है और 4 मार्क्स की हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखो, इसमें ज्ञात है, हमें देखिए ज्ञात है कि त्रिभुज ABC में AP बटे PB बराबर होगा AQ बटे QC के। इतनी बात समझ में आई? ये बराबर है। और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, कि जो PQ लाइन है वो BC के PQ लाइन BC के क्या होगी? समांतर होगी। ये सिद्ध करना है। अब हम कंस्ट्रक्शन करें, इसकी रचना करें तो समझें। रचना हम लेट माने हम PQ BC के समांतर नहीं है। PQ देखो, हमने माना कि PQ BC के समांतर नहीं है। अब कौन सी रेखा समांतर मान ली हमने? अब इसलिए हमने माना, इसलिए समझिएगा, और हमने ये मान लिया कि जो PR रेखा है, ये PQ हमने BC के समांतर नहीं मानी। ये वाली इसके पैरेलल ना मान के हमने PR समांतर मान ली BC के। PR पैरेलल है, माना हमने BC है के। ये हमने लेट किया। अगर ये लेट किया तो इसमें हम थेल्स प्रमेय लगा दें। क्या लगा दें? थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, अच्छे समझे। AP अपॉन PB और समांतर क्या माना है हमने? इस R भुजा को लिया है तो होगा AR अपॉन RC। क्या? AR अपॉन RC। इतनी बात मेरे को बताओ, आपको समझ में आई कि नहीं? इतना यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आपको? ये हमें ज्ञात है, ये हमें क्या है? ज्ञात। अब क्या करें, हम समझें, थोड़ा सा एक समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा हम एक पॉइंट इसमें चेंज करेंगे, उसमें अगर आपने समझ लिया तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। हमने क्या किया? AP अपॉन PB बराबर
ए आर अपॉन आर सी, ए आर अपॉन आर सी ये हमें ज्ञात है। अब हम यहाँ समझें ए पी अपॉन पी बी के, यहाँ से मैं समझें ए पी अपॉन पी बी की जगह बेटा ये बराबर था ना, ये दिया था हमें समीकरण में, देखो ये दिया था, इसकी जगह हम ए क्यू अपॉन ए क्यू सी रखने पर, यहाँ हम रख रहे हैं तो यहाँ समझे अगर रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसकी जगह हम ये रख दें क्या, ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब क्यू सी रखने पर बराबर ए आर अपॉन आर सी, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब देखो यहाँ मेरी बस थोड़ी सी बात पे समझना, दोनों तरफ हम दोनों पक्षों में एक जोड़ दें, दोनों पक्षों में यहाँ भी एक और यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इक्वल में क्या होता है, अगर हम 3 यहाँ जोड़ दें, 3 यहाँ जोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दोनों हमने इक्वेशन को बराबर किया है, सेटिस्फाइड है। अगर यहाँ 2 और 3 जोड़ देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। दोनों पक्षों में हमने एक को जोड़ दिया तो लिख भी दें कि दोनों पक्षों में, आप कहीं नहीं तो भूल जाएं कि 1 कहाँ से आ गया, आप ये कहेंगे ये 1 कहाँ से कर दिया, लिख दें। इसलिए दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर आप लिख जरूर लिया कीजिएगा, क्योंकि आज तो आपने यहाँ समझ लिया, कल भूल गए, फिर आप कहेंगे कैसे हुआ। अगर आप जोड़ दिया हमने तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्यू सी हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस क्यू सी बराबर, इसमें आर सी हम एलसीएम ले लें तो हो जाएगा ए आर प्लस आर सी। इतनी बात बताओ हमें, कोई दिक्कत आपको इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझें, अब देखो ए आर और क्यू सी, ए आर और क्यू सी को हम क्या ए सी लिख सकते हैं। यहाँ देखो अच्छे समझो, यहाँ चूंकि देखो ए आर, देखो यहाँ ए आर प्लस आर सी, ए आर प्लस आर सी, ए आर प्लस आर सी की जगह हम क्यू सी लिख सकते हैं कि नहीं, देखो सॉरी, ए आर प्लस आर सी, इसको और इसको ऐड करके पूरा ए सी बन जाएगा कि नहीं, ये बताओ हमें, ये बताओ। और सेम इसी प्रकार ए क्यू, क्या ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी की जगह हम ए सी पुट कर सकते हैं कि नहीं, इतना बताओ हमें कि ए आर प्लस आर सी को हम पूरा ए सी लिख सकते हैं और ए क्यू प्लस आर सी को पूरा ए सी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम ए सी रख दें, यहाँ देखो ए सी अपॉन क्यू सी बराबर ए सी अपॉन आर सी। इतना दिख रहा है आपको, इतना दिख रहा है। तो अब अगर ये है तो बताओ, इससे ये AC से ऊपर AC कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो इतने यहाँ समझे थोड़ा सा, क्या बचेगा, तो हमारा बचा क्या, तो बचा हमारा क्या बचा कि RC, क्या बचा कि QC बराबर RC बचा है, QC बराबर RC हो गया। अगर QC बराबर RC हो गया है तो अब हम क्या करेंगे, तो समझिएगा। अब देखो, अब QC तो हम यही कर रहे हैं, अब मैं देखो RC की जगह ये RC ये है, RC को मैं क्या इसको डिवाइड तोड़ करके मैं RC और CQ लिख सकता हूँ। RC की जगह बेटा मैं RQ, देखो RQ, इसको और इसको जोड़ने पर RC बनेगा, प्लस मैं QC लिख सकता हूँ क्या कि RQ प्लस QC इसकी जगह। अब देखो QC से QC कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होने पर अब देखो RQ बराबर क्या हो गया, 0। 0 का मतलब समझ रहे हैं क्या आया कि R से Q तक की डिस्टेंस कितना है, 0, कोई अंतर नहीं है। ये कब होगा, ये तभी संभव है जब देखो, अब यहाँ हम यहाँ लिख रहे हैं, ये 0 आ गया, थोड़ा
आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ आपको सही समझ में आ जाएगा कि ये तभी संभव है, ये तभी संभव है, ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब, ये बताओ आर क्यू बराबर 0 का मतलब आर पॉइंट भी कहाँ होगा, क्यू पर होगा। ये तभी संभव है जब आर और क्यू बिंदु, जब आर और क्यू बिंदु अलग अलग नहीं हो, एक ही बिंदु हो, अलग अलग नहीं हो, एक ही क्या हो, बिंदु हो, क्योंकि उसकी डिस्टेंस तो 0 निकल के आई है। अब हम कहेंगे कि आर और क्यू क्या होंगे, आर और क्यू बिंदु क्यू और आर संपाती होंगे, बिंदु क्यू और आर क्या होंगे, संपाती। संपाती बताया हमने, संपाती बताई है। संपाती मतलब एक ही रेखा पर स्थित होंगे। तो हम कह सकते हैं कि पी आर पैरेलल होगा। हम कह सकते हैं कि जो पी आर है, पैरेलल है किसके, बीसी के। अगर पी आर पैरेलल बीसी के है तो पी क्यू भी पैरेलल होगा बीसी के। किससे, ये समीकरण फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि ये एक ही बिंदु पर है, ये संपाती, तब पी आर हमारी पैरेलल निकल के आ रही है और ये इसी पर स्थित होगी, तो पी क्यू भी समांतर होगा किसके, बीसी के। और यही हमें प्रूव करना था, तो आपकी थेसिस प्रमेय हो गई। तो आज की आपको कैसी लगी ये प्रमेय? अगर अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।